गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हरी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट गागलेडी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर ऑनलाइन क्लास में मैं मोनू कुमार सहायक प्राध्यापक आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 से जूझ रहा है, जिसके कारण संपूर्ण भारत देश में लॉकडाउन लागू है, जिससे सभी महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित है। अतः आपकी सुरक्षा व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डीएलएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम की। जी हाँ, आपके लिए सबसे पहले पाठ्यक्रम को जान लेना ज़रूरी होगा। मेरे पास ये आर लाल का पाठ्यक्रम है, जिसमें आप देख सकते हैं आपने विषय सबसे पहले नंबर 1 पर है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय अक्षमता का विकास। दूसरे नंबर पर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। उसके बाद कुछ व्यवहारिक शिक्षण के विषय हैं, जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, शांति शिक्षा एवं सतत विकास और कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा आदि। तो छात्रों, इसमें से मैं मोनू कुमार आपको शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय का अध्ययन कराऊंगा। शांति शिक्षा का अध्ययन कराने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पुस्तकों का संग्रह किया है, आप देख सकते हैं। सभी पुस्तकें इसलिए संग्रहित की गई है ताकि आपको उचित और सटीक ज्ञान दिया जा सके। सबसे पहले हम बात करते हैं शांति की अवधारणा की। जी हाँ, यानी कि शांति वास्तव में होती क्या है। आप देख सकते हैं, मानव जीवन में सामान्यतः शांति शब्द का प्रयोग शोर या कोलाहल रहित, विवाद रहित, संघर्ष रहित, हिंसा रहित आदि वातावरण के लिए किया जाता है। कक्षा में, विद्यालय में, सभा सम्मेलन में, परिवार में, समूह में आदि में शोर या व्यवधान नहीं होता तथा सभी अनुशासित होते हैं, वहाँ अक्सर कहा जाता है कि शांति है। अक्सर देश में युद्ध की स्थिति बनी रहती है, लेकिन जहाँ पर किसी प्रकार की युद्ध की संभावना नहीं होती, मेल मिलाप होता है, वहाँ देश में कहा जाता है कि शांति है। अतः शांति सुदृढ़ बंधुत्व भावना का विकास है, दूसरे लोगों के विचारों, आदर्शों और मूल्यों को ईमानदारी से समझने का प्रयास है। शांति शिक्षा ही मनुष्य के मस्तिष्क में शांति की दीवारों का निर्माण कर सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज पूरे विश्व में शांति शिक्षा की कितनी आवश्यकता है। देश में और पूरी दुनिया में समय समय पर विभिन्न जाति धर्मों को लेकर संघर्ष होते रहे हैं। आतंकवाद भी हमारे सामने एक प्रमुख बड़ी समस्या रही है, जिसको दूर करने के लिए शांति शिक्षा बहुत बड़ी प्रबल दावेदार है। अब हम बात करते हैं कि शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता क्या है और क्यों शांति के लिए शिक्षा दी जाती है। विश्व में शांति कैसे स्थापित की जाए, यह आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही मनुष्यों ने सन 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना था। किंतु विभिन्न राष्ट्रों के आपसी कलह, प्रतिस्पर्धा, स्वार्थ की भावना ने इसे राजनीतिक अखाड़ा बना दिया, जिसका दुष्परिणाम मानव को द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में भुगतना पड़ा। तृतीय विश्व युद्ध से बचने
तथा विश्व में शांति स्थापना करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना की गई। इसके निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए। पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना, क्योंकि देश में और विदेश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना की जाए। जैसे कि आप जानते हैं, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में परमाणु हथियार से हमला किया, जिसकी क्षति आज तक जापान देख रहा है। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे सामने ज़रूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखा जाए। दूसरा है राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना। आज सभी राष्ट्र एक दूसरे से आगे निकलने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हैं और एक दूसरे को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। सब में आगे निकलने की होड़ सवार है। इसलिए दूसरा उद्देश्य यूएनओ के द्वारा निर्धारित किया गया है कि सभी राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास किया जाए। तीसरा उद्देश्य है समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र बना। बहुत सारे उद्देश्य ऐसे होते हैं जो सभी देशों के लिए समान होते हैं, अतः उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र बनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। आज आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। 20वीं शताब्दी में आधुनिक आतंकवाद का जन्म हुआ। 11 सितंबर 2001 सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की अर्थव्यवस्था के प्रतीक न्यूयॉर्क के ट्विन ट्रेड टावर्स और सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अमेरिकी सैन्य क्षमता के प्रतीक पेंटागन पर हमला कर ट्रेड टावर्स धराशायी कर दिया और 5000 से अधिक लोग मारे गए। इस घटना को अंजाम ओसामा बिन लादेन ने दिया। सन 2005 में भी इंग्लैंड में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ और भारत में भी समय समय पर आतंकी घटनाएं होती रही है, चाहे वो मुंबई के ताज होटल पर हो और कश्मीर में भी आए दिन आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। अब हम बात करते हैं कि शांति शिक्षा का अर्थ और परिभाषा क्या है। संसार के सभी धर्म और दर्शन मानव को शांति की शिक्षा देते हैं। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद साहब तथा गुरु नानक आदि शांति का पाठ पढ़ाते रहे हैं। औपचारिक रूप से शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, मोंटेसरी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा सर्वपल्ली राधाकृष्णन आदि ने शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया है। यानी कि कहने का मतलब है कि देश में प्रचलित धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि सभी धर्म समय समय पर हमें शांति का पाठ पढ़ाते हैं और उन्हीं के साथ साथ कुछ शांति के अग्रदूत यानी कि शांति विचारक जैसे स्वामी विवेकानंद या कृष्णन या नेहरू आदि, इन लोगों ने भी हमें शांति का पाठ पढ़ाया है। शांति शिक्षा के लिए एक परिभाषा भी प्रचलित है। डॉक्टर मर्सी अब्राहम के अनुसार शांति के लिए शिक्षा शांति प्रिय लोगों के लिए शिक्षा है जो कि इस पृथ्वी पर शांति कायम करने के योग्य होंगे। यह विशेषतः भावात्मक शिक्षा है, यह धार्मिक शिक्षा है, साथ ही यह स्वयं में शिक्षा है। इसके बाद हम बात करते हैं शांति के लिए शिक्षा की। जी हाँ, शांति शिक्षा की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, इसमें नंबर 1 पॉइंट है, शांति के लिए शिक्षा युद्ध निवारक शिक्षा है। यानी कि समय समय पर जो युद्ध की स्थिति बनी रहती है, उन युद्धों की स्थिति को दूर करने के लिए शांति शिक्षा लाभदायक।
नंबर 2, यह लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन लाकर शांति की स्थापना करती है। लोगों का जीवन जैसे पहले था उस जीवन में परिवर्तन लाती है शांति शिक्षा, और शांति के लिए उन्हें प्रेरित तथा जागरूक करती है। नंबर 3, शैक्षिक पर्यावरण के माध्यम से लोगों में रचनात्मकता और सृजनात्मकता का विकास करती है। यानी कि जब लोगों में शांति शिक्षा का विकास होगा तो लोगों के मस्तिष्क में अच्छे और उत्तम विचार आएंगे, जिससे वह उत्तम नागरिक बनेगा और शांति के प्रति सजग रहेगा। नंबर 4, यह शिक्षा व्यक्ति को सक्रिय बनाकर शांति स्थापना में सहायता के लिए प्रेरित करती है। यानी कि यह शिक्षा व्यक्तियों में एक प्रकार से जागरूकता उत्पन्न करती है। जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि सभी लोग शांति शिक्षा से प्रेरित होकर जागरूक होकर विश्व शांति में इन्होंने अहम योगदान किया है। नंबर 5, शांति के लिए शिक्षा अशोषित, अहिंसक और न्यायप्रिय समाज का निर्माण करती है। यानी कि शांति शिक्षा से एक अच्छे समाज का और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं शांति के लिए शिक्षा के उद्देश्यों की। छात्रों, जब हम जो भी कुछ कार्य करते हैं तो हम उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर निर्धारित करते हैं, इसलिए शांति शिक्षा के भी कुछ उद्देश्य निर्धारित है। नंबर 1, छात्रों में शांति स्थापित करना। जी हाँ, सबसे पहला उद्देश्य इसीलिए रखा गया है क्योंकि देश में शांति स्थापित करने के लिए छात्रों में शांति स्थापित करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ा लिखा युवक यदि शांति प्रिय होगा तो सभी देश के नागरिक शांति प्रिय होंगे। नंबर 2, छात्रों में आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना। जैसे कि हमने पीछे भी चर्चा की है कि शांति शिक्षा में सभी धर्म और दर्शन अपना योगदान देते रहे हैं, इसलिए शांति शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि छात्रों में आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सके। नंबर 3, छात्रों को युद्ध, हिंसा, संघर्ष और तनाव आदि के दुष्परिणामों से अवगत कराना। समय समय पर देश और दुनिया में जितने भी युद्ध, हिंसा, संघर्ष एवं तनाव आदि हुए हैं, उनके दुष्परिणाम पूरे देश और दुनिया को देखे गए हैं। नंबर 4, छात्रों में विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना। यानी कि यह जो समूचा विश्व है, यह सभी में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण विश्व एक कुटुंब यानी कि एक समुदाय और एक परिवार के समान है। इसलिए शांति शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी रखा गया है कि छात्रों में विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास हो सके। नंबर 5, छात्रों में सही गलत, उचित अनुचित, न्याय अन्याय के विषय में जागरूकता पैदा करना। आज छात्रों के सामने एक समस्या यह भी आ जाती है कि छात्र सही गलत, उचित अनुचित और न्याय अन्याय में अंतर पैदा नहीं कर सकते। इसलिए शांति शिक्षा के द्वारा उनकी इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। नंबर 6, छात्रों में उदार एवं विवेकपूर्ण चिंतन करने की योग्यता का विकास करना। यानी कि छात्रों की विचार शक्ति को विकसित करना। इसके बाद नंबर 7, छात्रों को परिवार, समुदाय, देश और विश्व में शांति स्थापित करने में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक बनाना। यानी कि सभी छात्रों का ये दायित्व है कि वह भी अपने देश, अपने परिवार और संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने में अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करें।